Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmin sir. Today discuss LSCF and LCM new chapter. This is the new chapter of chapter number 9 in class 6. तो क्लास 6 में पार्ट 1 में टोटल 9 चैप्टर थे। तो उस 9 चैप्टर में मैंने आपको अभी तक मैंने 8 चैप्टर सिखा दिया हूं। ये लास्ट चैप्टर है, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है एलसीएम, एसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो अभी तक जो भी कंसेप्ट सिखाया हूं मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डाउट होता है तो पूछते भी हैं। ओके, तो अभी हमारे पास आया एसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो हम बताएंगे एसीएफ एलसीएम क्या होता है, तो सारे नंबर को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने आपको हेडिंग डाला है डिवाइजर और डिविडेंड। डिवाइजर और डिविडेंड क्या होता है ये भी पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट हम पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किए हैं कि डिवाइजर डिविडेंड के बारे में। आपको डिविजिबिलिटी जब सिखा रहा था वहां पर भी मैं आपको बताया था। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डिवाइजर और डिविडेंड क्या होता है। ओके, तो हम किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं एंड किसको कोसेंट बोलते हैं और किसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो आइए मैं एक दो एग्जांपल लेकर समझाता हूं। ऐसे थोड़े मैथ में तो विदाउट एग्जांपल से मैथ सॉल्व नहीं होता है। मैथ में एक लेक्चर थ्योरी थोड़े है, लेक्चरर क्या बोलते हैं, क्या अदर सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़े, इसमें तो आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है, कोसेंट ये है, रिमाइंडर ये है। ओके, तो आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हमने 4 डिवाइडेड बाय क्या 36। ओके, दिस इज द 36। ओके, अब हम बता सकते हैं कि डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं। अब देखिए हमने इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर हमने डिवाइड किया तो 4 के टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइम रीड देन कम 36। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 25। इस तरह से 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ कितना है 9 और 4 9 जा 36, यहाँ माइनस रिमाइंडर क्या है 0। 6 माइनस 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना है 0। तो रिमाइंडर कितना है आपका 0। ओके, तब किसको क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे आपको बताना होगा। ओके, तो आप बताइएगा इसको किसको क्या क्या बोलते हैं। ओके, तब मैं बताता हूं कि इसे हम क्या बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं, दिस इज द कोसेंट। कोसेंट इसे हम क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। आपको मैं पहले से बताया है कोसेंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। दिस इज द रिमाइंडर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं तो उसे हम डिवाइजर, तो इसे हम बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं डिविडेंड। इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू मैंने आपको बताया था डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट। कोसेंट का मीनिंग गलत लिखा हूं, डिवाइजर इंटू क्या होता है कोसेंट। कोसेंट क्या होता है QUOIENT। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करके रखे रहिएगा कि क्या होता है ये डिवाइजर। मैंने पहले भी बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है इसमें चेक कर सकते हैं, तो 36 इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 0।
तो दिस इंप्लाई 36 इक्वल टू 36। ओके, तो क्या है आपका रिमाइंडर क्या गया 0। ओके, तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सारे हमने पॉइंट आपको बताया कि डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। माने एग्जाम्पल 2 हम लोग चेक कर लेते हैं कि सपोज ए आपका 99 ए है 9 डिवाइडेड बाय हमने क्या लिखा 65। ओके, अब टेबल आपको पता है ना, टेबल 9 का टेबल आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। सभी लोग आप लोग टेबल 2 से लेके 20 तक का टेबल लर्न करना है आपको। सभी लोग को 2 से लेके 20 तक का टेबल लर्न करके रखना है। ओके, तो आइए टेबल याद करते हैं। तो 9 7 या कितना होता है 63, माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 3 माइनस करेंगे 2 और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। ओके, तो फिर आपका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आपका 3 होगा। दिस इज द रिमाइंडर। दिस पार्ट को क्या बोलते हैं डिविडेंड। इस पार्ट को क्या बोलते हैं कोसेंट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं डिवाइजर। ओके, फिर आप रूल लगा सकते हैं और एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। LHS और RHS इक्वल है तो आपका कंडीशन सही है। ओके, तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या रिमाइंडर। ओके, तो यह कितना है डिविडेंड 65 9 इंटू 7 प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज 65 इक्वल टू क्या 63 प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज 65 इक्वल टू 65। तो कंडीशन क्या है आपका फुलफिल हो गया। तो इस तरह से आप इन पॉइंट को नोट करके रखेंगे कि डिवाइजर किसे बोलते हैं, कोसेंट किसे बोलते हैं, रिमाइंडर किसे बोलते हैं और डिविडेंड किसे बोलते हैं। ते पॉइंट मैंने आपको रिमार्क करके बता दिया कि डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवाइजर क्या क्या कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। ओके, तो चलिए यहां तक के पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी आगे के हम टर्म को आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा, अब एक बात यहां पर ही हम क्यों ये सब बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेन करने का पर्पज क्या है, ये मैंने क्यों ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका पर्पज क्या है। तो इसका पर्पज ये है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमें एचसीएफ और एलसीएम स्टडी करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका फैक्टर करना पड़ता है। अब जब किसी नंबर का हम फैक्टर करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर किसी नंबर का हम फैक्टर करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, तभी हम उस नंबर को हम बोल सकते हैं नंबर इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये नंबर इसका दिस नंबर का फैक्टर है। सपोज अगर हमने बोला कि 65 9 का फैक्टर है, नहीं 9 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आया है 2। अगर रिमाइंडर इसका 0 होता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या है 9 क्या है 65 का फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट को हमें सिखाने का हर चीज का एक गोल होता है, एक पर्पज होता है। अब सपोज यहां पर अगर हमने 9 को हम 4 से 36 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो हम बोल सकते हैं कि 36 क्या है 36 4 का फैक्टर है। तो 36 हम बोल सकते हैं 4 का फैक्टर है। तो ये सारे पॉइंट का सिखाने का मेरा मेन पर्पज यही है। तो अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ये आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कोई भी नंबर अगर आपने फैक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फैक्टर निकालने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए
जीरो होना चाहिए। ओके, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज ए नॉट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, तो आइए इस पॉइंट को हम लोग एक एक करके नोट कर देते हैं। ओके ओके, तो हम लोग इस जो पॉइंट अभी हम लोग डिवीजन करके देख रहे थे, उसका मेन पर्पज क्या था, वो सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर वो पॉइंट मैंने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 करके एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो पहले हम क्या करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। इस पार्ट को मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि यहां पर मैंने 36 को 4 से डिवाइड किया था और 65 को 9 से डिवाइड किया था। तो मैंने यहां पर लिखा हूं कि फर्स्ट व्हेन वी डिवाइड 36 बाय 4 द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 4 इज द फैक्टर ऑफ 36। मैं अंडरलाइन भी कर दिया, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 4 is the factor of 36 and 36 is multiple of 4। 36 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, एंड यहां भी मल्टीपल ऑफ 9। ओके, अब देखिए, तो ये जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, यहां पर हियर 4 इज द रिमाइंडर ऑफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 36। वाई, रिमाइंडर क्या है, 0 है। ओके, तो ध्यान में रखना है, अगर क्योंकि हमें अभी फैक्टर करना ही है, मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टर करना, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, व्हेन वी डिवाइड 65 बाय 9। आप किसे डिवाइड कर रहे हैं, 65 को 9 से, देन द रिमाइंडर इज नॉट 0। इसका रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हो रहा है। द रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर 9 इज नॉट फैक्टर ऑफ 65। 9 is not factor of 65 and also 65 is not multiple of 9। तो 65 क्या है, 9 का मल्टीपल नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, कुछ नंबर आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। इसी के चलते 9 जो है 65 का फैक्टर नहीं है और वो मल्टीपल भी नहीं है। ओके, तो ये आप पॉइंट, दोनों पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए अच्छे तरीका से और इसे ध्यान में रखे रहिएगा कि फैक्टर करने के मीनिंग होता है उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है मींस उसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हमने आपको डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो आइए हम लोग आते हैं कि एलसीएफ क्या होता है। ओके, अभी तक हमने आपको डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, कोसेंट, ये सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आते हैं एलसीएम पर। ओके, सॉरी, पहले एचसीएफ पर देन एलसीएम पर। आइए मैं इसे रफ करता हूं फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आइए कि आपके पास क्वेश्चन है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट दियर कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो उसमें से क्या क्या कॉमन है उसको हम लिस्ट करेंगे, लिस्ट दियर कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब आइए मैं आपको फैक्टर निकालने सिखा रहा हूं। अब 36 का फैक्टर निकालेंगे, तो 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यहां पर हमने लिखा 36। ओके, तो 36 का फैक्टर निकालेंगे तो 36 के किसे किसे डिवाइड होगा, 36 1 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए 36 का फैक्टर निकालते हैं। तो हमने यहां पर लिखा 2 से डिवाइड किया तो कितना है आपका 18, टेबल याद है ना। फिर आपने 2 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3, देन 3 से डिवाइड किया 1। ओके, तो 36 का हम मैक्सिमम फैक्टर निकाल लेंगे। ओके, तो 36 का ये तो आपका हो गया, नहीं ये मेथड आपका हो जाएगा
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, हमें फैक्टर निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे 36 का फैक्टर? ऐसे निकालेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे, 36 का फैक्टर 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। फैक्टर मतलब कि ये कैसे डिवाइड हो सकता है? 36 1 से डिवाइड होगा, 36 किससे डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड होगा, 36 3 से भी डिवाइड होगा। पता है ना 36 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? कितने लोगों को पता है 36 3 से भी डिवाइड होगा? अब डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता है ना, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9, और 9 3 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। फिर 36 किससे डिवाइड होगा? 6 से डिविजिबल होगा। 36 6 से डिवाइड होगा, 9 से, 12 से एंड 18 से और 36 से। ओके, तो इस तरह से आपको फैक्टर निकालना होगा कि 36 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 36 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो ये आपका ये सारे नंबर क्या हैं? 36 का फैक्टर हैं। तो आपको भी ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप डिविजन कर करके निकालेंगे, या तो फिर ऐसे निकालेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर कितना आएगा? 18। आप ऐसे करेंगे, यार डिवीजन करने के मैंने बताया हूं ना, ऐसे करेंगे 36 1 2 कैरी 1, यहां पर कितना आया? 6, ऊपर से 6 8, फिर आपके पास कितना आया? 16, तो कितना है? रिमाइंडर 0। तो ओके, तो आप ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब आते हैं हम 48 के लिए। 48, तब 48 कैसे डिवाइड होगा? आपको डिवीजन करके, मैंने आपको डिवीजन करने सिखाया हूं, वैसे आप डिवीजन करेंगे। ओके, तो यहां पर 36 1 से डिवाइड होगा, फिर किससे डिवाइड होगा? 48 1 से, 2 से, 3 से। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप क्या करेंगे? डिवीजन करके देखिएगा, सबको डिवाइड करके आपको देखना होगा। तो आपका टोटल कॉमन फैक्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं मिस नहीं होने दूंगा। आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। ओके, तो ये चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एलसीएफ और एचसीएफ आपको निकालने आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप 100 बार पूछिए कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ओके, चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे इंटीजर पर मैंने बहुत सारे आपको टाइम दिया था। फ्रैक्शन, इंटीजर, बार ग्राफ सिंपल था, सिमेट्रिक सिंपल था, तो इसके लिए उतना टाइम नहीं था। लेकिन बट एलसीएफ, एलसीएम और क्या बोलते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, एंगल, ओके, ये सब पर मैंने बहुत टाइम आपको दिया था। तो ये आपका हो गया, और इस चैप्टर पर भी मैं आपको बहुत सारे टाइम देंगे। इसके बाद डिवीजन किससे होगा? 4 6 देन 8 12 और 16 24 और क्या हो गया? 48। ओके, 48 से डिविजुअल होता है, उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ओके, अब हमने क्या बोला है कि इसमें आपका कॉमन लिस्ट बोला है कि लिस्ट दियर कॉमन फैक्टर। तो क्या क्या कॉमन है उसको नोट करिए। तो यहां 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, उसके बाद 12 कॉमन है, देन अब नहीं कॉमन है। ओके, तो ऐसे आप भी बनाएंगे क्या क्या कॉमन है। ओके ओके, तो आपका कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, राइट द कॉमन फैक्टर। तो क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर इक्वल टू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपका? तो फर्स्ट ब्लॉक में हम लिख देता हूं क्या है कॉमन फैक्टर। आपके पास कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 कॉमन है, फिर क्या है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और 12, दिस इज द कॉमन। तो यहां पर 1 कॉमन है, कॉमन मींस वो दोनों नंबर 36 और 48 में प्रेजेंट है, दिस इज द कॉमन। ओके, यहां पर क्या है? 2 और 3 कहां प्रेजेंट है? दोनों 36 और 48 में प्रेजेंट है। 4 और 4
36 48 में प्रेजेंट है, 6 6 30 36 और 48 में प्रेजेंट है, और 12 12 36 और 48 में प्रेजेंट है। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर, उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12, दिस इज द कॉमन फैक्टर। तो यहां तक आपको बात समझ में आया ना। कैसे नहीं, कैसे मैंने कर रहा हूं डिवीजन, आप वैसे डिवाइड करके भी दिखाएंगे। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? 6 और किसके लिए चेक करना है? 6, सेकेंड क्वेश्चन है कि आपके पास 12 और 16 है। तो 12 का फैक्टर उसी तरह जैसे मैंने फैक्टर निकाला है उसी तरह निकालेंगे। क्या आएगा? 1 2 3 4 6 और क्या हो गया? 12। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 होगा, वही फैक्टर होता है। 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, और उसके बाद 6 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है। इसके पहले इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हूं। ओके, तो आप भी डिवीजन करके देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास विच नंबर? 16। तो 1 2 16 क्या है? आपको 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 5 16 से डिवाइड नहीं होगा। 6 आपको 16 से डिवाइड होगा, देख लीजिए डिवाइड करके। 16 से 6 डिवाइड नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 8 से होगा 8। 9 से होगा नहीं। 10 से होगा नहीं। 12 से आगे किसी नहीं, अब बाकी डायरेक्ट 16 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये आपको डिवीजन करने आना चाहिए, और डिवीजन का मैंने सारे प्रोसेस आपको इसी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, अब देखिए इसके कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। क्या क्या इन दोनों में कॉमन है? तो 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, और फिर क्या है? 4 कॉमन है। ओके, बस इतने ही नंबर कॉमन है। ओके, तो कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो क्या क्या कॉमन है? 1 2 4, 1 2 4। ओके, तो दिस इज द कॉमन फैक्टर। तो ये पॉइंट रहा आपका कि ये प्रैक्टिस सेट क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस सेट। हम बोल सकते हैं कि आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 23 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट दियर कॉमन फैक्टर्स। तो आपका कॉमन फैक्टर का लिस्ट बनाना था। तो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट क्या है? 23 का। ओके, तो आगे के हम लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो पहले आप इतना करेंगे, उसके बाद आगे के मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।